जी हाँ मित्रों, नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है आयुर्वेदिक डॉक्टर पटेल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, हमारी थंबनेल तो देखी होगी। आज और बात करेंगे मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स किस काम में आते हैं, कौन से विटामिन्स होते हैं, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं और कौन से मिनरल से विटामिन हमको मिलते हैं, उन सब से बात करेंगे। तो आ जाइए, हमें देखिए, हमारे साथ पूरा वीडियो क्लास एंड तक देखिए। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप साथ में जुड़े रहेंगे। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक को लेकर आए हैं विटामिन के बारे में। विटामिन्स क्या होता है, व्हाट इज द विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल। विटामिन्स के नाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या काम आता है, कौन सी सब्जी खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, इन सब जानकारी के बारे में आज हम सब जानेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे आप और देखते रहिए, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो विटामिन्स की तरफ से। तो देखिए, व्हाट आर द विटामिन एंड द मिनरल्स। विटामिन्स क्या है और मिनरल उनसे कौन से होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, ये सब है पूरा क्या है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल है और 1913 में दे दिया था, ईयर ऑफ डिस्कवरी। इतना कोई ये जरूरी याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो सेकंड थिंग बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आता है, जिसे क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और फिर आता है विटामिन ई, उससे क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन के आता है उसके बाद में, उसको फिनाइलक्विनोन कहते हैं। और फिर आता है एक वाटर सब्यूल आता है, वाटर सब्यूल, ये जो वाटर के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। फिर आता है विटामिन B1, ये जो वाटर के अंदर, ये पहले था जो फैट में होते हैं, ये सॉल्युबल, ये जो फैट में घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। फिर आता है वाटर में सॉल्युबल, जो वाटर में डिस्ट्रॉय होते हैं। वो कौन से विटामिन होते हैं, फर्स्ट है विटामिन B1, B2, B3 और B5। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन नाम होता है। और विटामिन B2 को क्या कहते हैं, रेबिफ्लोविन कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नाइसिन कहते हैं। और विटामिन B5 आता है, उसको क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और उसके बाद में आता है विटामिन B6, जो पायरिडोक्सिन नाम से जानते हैं। और फिर आता है विटामिन 7, ये बायोटिन नाम से जानते हैं। फिर आता है विटामिन B9, जो फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर आता है विटामिन B12, जो कोबेलेमिन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आता है विटामिन C, जो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और कोलेनिन होता है एक और विटामिन C के बाद में, एस्कॉर्बिक एसिड के कोलेनिन होता है। फिर आता है मिनरल। तो मिनरल में कौन कौन से होते हैं, अब जैसे कोई भी अपन पौष्टिक आहार वगैरह, तो मिनरल से कौन कौन से मिलते हैं। मैक्रोमाइनरल मिलता है अपने को, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, और ट्रैक मिनरल होता है, क्रोनियम होता है। फिर उसके बाद में कॉपर आता है, फ्लोराइड होता है, आयोडीन, आयरन, सीलियम, जिंक, ये सब आता है जो मिनरल के अंदर आता है। ये जो विटामिन का फ्रूट की पूरा स्लाइड दी हुई है, आपको देख ही सकते हो। और उसके बाद में आता है द डिस्कवरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन, द डिस्कवरी ऑफ कॉन्सेप्ट विटामिन्स। तो ये पूरी उसके बारे में दी गई है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, इसका पूरा डिटेल में, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इसके बाद में हम बात करें विटामिन्स एंड द मिनरल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन मानव के न्यूट्रिशन में, पोषक आहार में जो विटामिन और मिनरल मिलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, किस किस के काम आते हैं, तो इसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है विटामिन एंड द एस्कॉर्बिक बॉडी फंक्शनल। ये एस्कॉर्बिक बॉडी फंक्शनल में किस तरीके से कार्य करता है, तो ये सब विटामिन दिए गए, एसोसिएटेड बॉडी फंक्शनल। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके बारे में डिटेल से पहला देखते हैं विटामिन। ये पूरा शार्ट जो इसका पैराग्राफ दिया हुआ है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, स्लाइड दी हुई है, इसमें सब दिया हुआ है। विटामिन ए, B3, B7, B5, B6, B1, B2 के, ये सब दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शनल अपन बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए है, वो क्या काम करता है, विटामिन ए आइज में, जो अपनी आंखों की कमजोरी, आइज डिजीज होती है, उसमें काम करता है। और इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को तेज करता है। स्किन, जो अपनी स्किन होती है, उसमें त्वचा को सौंदर्य देता है। और फिर होता है जीन्स और ग्रोथ, अपने ग्रोथ बढ़ाता है, मतलब पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ करता है। विटामिन ए का काम ये हो गया। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी की बात करते हैं तो ये भी स्किन में काम आता है, फॉर्मेट, स्किन बनाने में काम में आता है, ये जो विटामिन डी है। और इंस्टेटाइन, ये जो मसूड़े होते हैं अपने मसूड़े, उनमें इंस्टेटाइन में काम करता है और किडनी को अच्छी तरह से कार्य करवाता है। और बोन्स, हड्डियाँ मजबूत रखता है जो विटामिन डी। और उसके बाद आता है विटामिन ई, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड है, सेल है, स्टोर लीवर में काम करता है, ब्लड सेल्स को भी बढ़ाता है, ये सब इसके काम है। और एंटीऑक्सीडेंट, ये जो
विषाक्त होता है, विषाक्त जहर वगैरह उनके उसमें एंटी एडिक काम करता है। फिर आता है विटामिन के, जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसको रोकने के लिए विटामिन के काम करता है, ब्लड का फॉर्मेशन क्लोटिंग में काम करता है। फिर है विटामिन B1। तो विटामिन B1 क्या काम करता है, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म, नर्व एंड मसल्स एक्टिविटी। ये जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, पूरा तंत्रिका तंत्र है नर्व का, और मसल्स जो हमारी है, नाड़ियाँ, वेन, आर्टरी, धमनी, सभी उनको एक मजबूती का कार्य करवाता है कौन, विटामिन B1, बी फर्स्ट। और विटामिन B2 क्या करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्टिव विजन। ये जो आता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म आता है, एनर्जी के रूप में काम आता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ किस में करता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा इम्यूनिटी तेज करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादातर इसका यूज होता है विटामिन B। और फिर आता है विटामिन B3, तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे है इसमें एनर्जी में मिलती है, और न्यूरोलॉजिकल, ये न्यूरोलॉजी पूरा तंत्रिका तंत्र के ऊपर फंक्शनल काम करने वाला है, B3 है। और उसके बाद में है विटामिन B5। ये क्या काम करता है, स्किन, हेयर, ये जो अपने स्किन को, त्वचा को और हेयर, बालों को, और वाउंड हेलिंग, ब्लड लिपिड प्रोफाइल, ये ब्लड लिपिड को प्रोफाइल को काम करता है, पूरी कंट्रोल, CBC, पूरी CBC मतलब ब्लड, पूरा ब्लड काउंट को ये पूरा काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है विटामिन B5। फिर उसके बाद है विटामिन B6, जो क्या काम करता है, विटामिन B6 यहाँ पर लिखा हुआ आपका देख सकते हो, यहाँ विटामिन B6 इसका और इसका ये पूरा पेयर से होकर वापस C तक गए हुए हैं। तो B6 का काम है नर्व एक्टिविटी, ब्लड फॉर्मेशन और DNA को, नर्व एक्टिविटी, नर्व की एक्टिविटी, तंत्रिका तंत्र को, ब्लड फॉर्मेशन और DNA को संप्रेरित करता है, DNA का ट्रांसप्रेशन कराता है, और ये सब काम इसको होता है, ब्लड फॉर्मेशन भी करवाता है। फिर विटामिन B7 का क्या काम होता है, एक तो बालों को मजबूत सफ़ेद नहीं आने से रोकना, ये सब विटामिन B7 के कार्य है। और नेल, अगर नाखून, स्किन का बढ़ना, ये सब विटामिन B7 का कार्य है। फिर विटामिन B9 क्या करता है, DNA का सिंथेसिस करता है। DNA का सिंथेसिस कौन करता है, विटामिन B9। फिर है विटामिन B12 नर्व एक्टिविटी और न्यूट्रोस्टिस्मेंट क्या होता है, नर्व की एक तो एक्टिविटी और न्यूट्रोन पोषक पदार्थ को पूरी तरह से देता है, जो फॉलिक एसिड के रूप में कार्य करता है। विटामिन B6 ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और फिर आयरन होता है एब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी सिस्टम को होता है। और आयरन होता है उसको एब्जॉर्प्शन करता है, जिसका आयरन की कमी होती है उसको ये सौंपता है पूरे विटामिन पोषक तत्व। न्यूट्रिशन में से विटामिन C किसका करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर ये कोलिन, ये नर्व की एक्टिविटी, जीन से एक्सप्रेशन, ये जीन जो अपने अंदर जीन होते हैं, गुणसूत्र वगैरह, तो उनके एक्सप्रेशन कौन करता है, ये कोलिन करता है। फिर अपना पूरा डिटेल से दिया गया आगे विटामिन A, जिसे रेटिनॉल कहते हैं या कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। ये विटामिन A के बारे में पूरा बताया गया है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द विटामिन A, प्राइमरी सोर्स क्या है इसका, रेटिनॉल, फूड, लीवर, एग, ये सब इस खाने से मतलब किस से मिलता है। तो रेटिनॉल अपन यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ते हैं वीडियो ताकि लंबा ना बढ़े। तो ये रेटिनॉल है जो कोर्टिसोइड है, ईयर ऑफ डिस्कवरी दिया गया एलिमेंट, कोकोनट, मैग्नीशियम, डेविड। तो रेटिनॉल है ये विटामिन किससे, प्राइमरी न्यूट्रिशन इसमें कौन से, एनिमल प्रोडक्ट में कौन से आते हैं विटामिन A अपन को किससे प्राप्त होगा, लीवर से होगा, एग अंडा खाने से होगा, और डायरी प्रोडक्ट से होगा। और फिर ये फ्रूट में अगर कौन से फ्रूट खाएंगे तो अपन को विटामिन A मिलेगा, जैसे मिलियन है, ये मैंगोज है, स्पिनल है, कैरेट है, गाजर वगैरह, ये सब खाने से विटामिन A मिलता है। सेकंड थिंग बात आती है विटामिन D की, कैल्सीफेरोल। विटामिन D आती है तो विटामिन D किससे मिलेगा अपन को, एनिमल प्रोडक्ट में अगर बात करते हैं तो ओनली फिश, ऑयली फिश मतलब जो तेलीय मछली होती है वो खाने से मिलता है अपन को विटामिन D, कैल्सीफेरोल एंड एग, अंडे खाने से मिलती है, और बीफ, केकड़ा खाने से भी मिलती है। फिर है मशरूम, अगर फ्रूट में बात करें तो मशरूम खाने से अपन को विटामिन D, कैल्सीफेरोल मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर पूरा मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये पूरा किसका, कैल्सीफेरोल का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन E की। तो विटामिन E को क्या कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं, अल्फा टोकोफेरोल। द प्राइमरी सोर्स इसका क्या है, फ्रॉम ये हार्ट बीट एम का काम करता है। एनिमल प्रोडक्ट इसमें कौन सी है, डायरी प्रोडक्ट और एक अंडा खाने से होता है। और फ्रूट में होता है इसकी वेजिटेबल ऑयल, सब्जी का तेल खाने से मिलता है। लीफ ऑफ ग्रीन, हरी पत्तियाँ वाली सब्जी खाने से मिलती है, और फ्रूट खाने से मिलता है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जो नमक रासायनिक सूत्र जो इसका है वो ये है विटामिन E का, टोकोफेरोल का, अल्फा टोकोफेरोल। फिर है विटामिन के, विटामिन ये फॉलिक्यून है या मैन्यूक्यूनो कह सकते हैं इसको, फॉलिक्यून। फिर प्राइमरी सोर्स क्या है विटामिन के का, एनिमल प्रोडक्ट में आपको मिलेगा, ये डायरी प्रोडक्ट है, मीट है, मांस खाने से और लीवर खाने से मिलता है। और वेजिटेबल प्रोडक्ट में बात करते हैं तो लीफ वेजिटेबल होता है, कैबेज होता है, और वेजिटेबल ऑयल से होता है, सेम का सेम है।
और फिर है विटामिन B1। विटामिन बी थायमिन, थायमिन किससे मिलता है, इसके स्ट्रक्चर साइड में आप देखते जाइए। विटामिन B1 थायमिन जो होता है किससे मिलेगा अपन को, ये जो है ऑफल से मिलेगा, फिश से और मीट से, मीट खाने से मिलेगा। और वॉल ऑफ द ग्रेन सेक्टर फ्रूट और न्यूट्रस, ये नट्स खाने से मिलता है, फ्रूट खाने से मिलता है कैल्शियम, और ग्रेन वॉल गेहूँ खाने से भी मिलता है, गेन ऑफ थायमिन मिलता है। फिर विटामिन B2 होता है जो राइबोफ्लाविन होता है। राइबोफ्लाविन किससे मिलेगा अपन को, अंडे से मिलेगा, मीट से मिलेगा, मिल्क और डायरी प्रोडक्ट से मिलेगा। एंड सेकंड थिंग बात करते हैं कि फ्रूट क्या खाने से अपन को विटामिन राइबोफ्लाविन मिलेगा, तो वॉल्स ग्रेन कैरल्स ग्रीन लीफ और वेजिटेबल्स खाने से मिलेगा, ये इसकी स्ट्रक्चर है। और सेकंड थिंग बात करते हैं अपन विटामिन B3 और नाइसिन। नाइसिन किससे प्राप्त होता है, तो फिश, मीट, मिल्क और एग, ये जो मछली, मांस और दूध और अंडा खाने से मिलेगा। और फ्रूट की बात करते हैं तो उसमें एवोकाडोस होता है, नट्स होता है, होल ग्रेन ऑफ क्रेलन से, गेहूँ वगैरह सब खाने से मिलता है, कपास वगैरह खाने से मिलता है, कपास का तेल। और उसके बाद में आता है B5। तो B5 पे क्या, पैंथोथेनिक एसिड होता है। पैंथोथेनिक एसिड ये स्ट्रक्चर पैंथोथेनिक का, और ये बायोअवेलेबिलिटी ऑफ B5 की है। ये किससे मिलता है, मीट से, मांस खाने से, दूध खाने से और फिश खाने से मिलता है। ये टमाटर खाने से मिलता है। फ्रूट में, अगर फ्रूट में क्या खाया जाए तो मिलेगा राइबोफ्लाविन, ये पैंथोलिक एसिड, ये तो टमाटर से मिलेगा, ये ब्रोकली होगा, गोभी से मिलेगा, मशरूम से भी मिलता है। और सेकंड विटामिन B6 आता है पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन किससे प्राप्त होता है, चिकन से होता है, फिश से होता है, लीवर से होता है। इसमें एक नट्स खाने से मिलेगा फ्रूट में, और चिकपेस खाने से मिलेगा, मेज और मक्का मिलेगा, और बनाना केला भी खाने से मिलता है। और उसके बाद में विटामिन B7 होता है जो बायोटीन होता है, विटामिन H भी बोल सकते हैं B7 को। तो वो किससे मिलता है, एग, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट एंड लीवर से। और वेजिटेबल में बात करें तो वेजिटेबल, नट्स और पाइनएप्पल से भी ये मिलता है। और विटामिन B9 की बात करें तो फोलेट न्यूक्लेट एनरी मिल्क से मिलता है। और उसके बाद बात करते हैं कि लीवर, डायरी प्रोडक्ट, एग, मिल्क और लीफ वेजिटेबल, पैनस, बीन और ऑरेंज से भी मिलता है। फिर विटामिन B12 की बात करते हैं, कोबेलामिन से किससे प्राप्त होता है, तो सेलफिश जो केकड़ा होता है उससे मिलती है, लीवर होता है, फिश है, मीट है, मिल्क है, डायरी और प्रोडक्ट से मिलता है। फिर आते हैं विटामिन C की बात, एस्कॉर्बिक एसिड किससे मिलता है, लीवर से, मिल्क से, डायरी प्रोडक्ट से। और सिट्रस जो खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन C मिलता है, टमाटर से मिलता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हरी पत्तियों वाली सब्जियों से भी मिलता है। फिर कोलेनिन किससे प्राप्त होता है, डायरी प्रोडक्ट, एग एंड पैनट्स से मिलता है। फिर मिनरल एस्कॉर्बिक बॉडी फंक्शनल, ये एस्कॉर्बिक बॉडी फंक्शनल किस में के रूप में कार्य करते हैं, ये है कैल्शियम। अगर कैल्शियम अपन लेते हैं तो कैल्शियम क्या कार्य करता है अपने बॉडी में, क्या ह्यूमन फंक्शनल कार्य करता है, तो इसकी बात करते हैं तो कैल्शियम Ca, जिसका शॉर्ट फॉर्म है Ca, कैल्शियम बोन्स एंड टीथ को मजबूत करता है, अपने दांत को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर है मैग्नीशियम Mg, जिसे मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम क्या कार्य करता है शरीर में, ये करता है बोन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और बोन हड्डियों को भी मजबूत करता है। फिर फॉस्फोरस P से डिफाइंड करता है, ये फॉस्फोरस क्या काम करता है, बोन्स, टीथ, एनर्जी मेटाबॉलिज्म और जीन्स को अच्छी तरह से कार्य करता है ट्रांसपोर्ट में, और बोन को मजबूत करता है, दांत को भी मजबूत करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। फिर आता है के अपना पोटेशियम के रूप में कार्य करता है, ये नर्व जो मसल्स एक्टिविटी, ब्लड जो, ये पूरा डायग्राम आपके यहाँ दिया गया है, पूरा डायग्राम ये जो बनाया गया इससे मैप डिफाइन किया गया है। फिर है पोटेशियम के नर्व एंड मस्कल्स एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है पोटेशियम के, और तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित रखता है। फिर है क्रोनियम सिया, ये मेटाबॉलिज्म, क्रेटिस एंड फैट, इंसुलिन की एक्टिविटी शुगर वगैरह में काम करता है, फैट में भी काम करता है क्रोनियम सिया। फिर है कॉपर सीयू, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन में कॉपर काम करता है। फिर है फ्लोराइड एयर सेट करता है। फिर टीथ एंड बोन को मजबूत करता है, ये दांत और उसको। फिर आयोडीन, ये है थायराइड फंक्शन, ये जो थायराइड होती है थायराइड में काम करता है कौन, आयोडीन काम करता है थायराइड फंक्शनल में। फिर आयरन, लोहा Fe जिसे बोलते हैं, ये है ब्लड प्रोडक्शन में, ब्लड को बनाता है कौन, आयरन। फिर है सिलेनियम क्या करता है, एंटी डेक्सिट काम करता है, वो जहरीले रूप में काम करते हैं। और फिर है जिंक क्या है, जिंक एक्सप्रेशन और इम्यूनी फंक्शन के रूप में कार्य करते हैं।